स्वागत करुच्ची आज क्लास को। तो ये क्लास रे हमें +3 सेकेंड सेमिस्टर जेनेरिक इलेक्टिव इकोनॉमिक्स पेपर 2 रो यूनिट 1 देखिबा। तो यूनिट 1 रो फर्स्ट चैप्टर रही एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया। एक्सटर्नल सेक्टर रे हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स तार ट्रेंड्स कंपोजिशन देखिबा, ता सहित बैलेंस ऑफ पेमेंट रो what is balance of payment, causes of deficit in balance of payment and the correcting measures। एते जिनस आज ए क्लास रे हमें डिस्कशन करिबा। So let's begin the class। External sector in India। So being a developing country, India heavily depends on foreign countries for technology, goods and services। जेहेतु भारत गोटे हेउची विकासोन्मुखी देश, तेणु सेतिपाई भारत कौन करे विभिन्न प्रकार जो प्रजुक्ति विद्या ता सहित द्रव्य सेवार इंपोर्ट करिथाए बा आमदानी करिथाए अलगा देशों ठारू। इन 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी allowed foreign sectors to accumulate development of our country। foreign investment works as an element of development। 1991 रे 1991 रे नूतन आर्थिक नीति आसीथिला। तो सही नूतन आर्थिक नीति अनुसार भारत को विश्व अर्थनीति सहित जोड़ी दिया गला। तो जिते भी सबू प्रतिबंधक रही से प्रतिबंधक हटेवा फल विभिन्न प्रकार विदेशागत पुंजी आम देश को आसिला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आसिला, बहुत सारा ब्रांच माने आम देश रे खोलिला। ता सहित आम देशर द्रव्य अन्य देश को रप्तानी करागला एवं अन्य देशर द्रव्य आम देश को आमदानी करागला। इंडियन एक्सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो। भारत अलग देश मानू अन्य देश मानू द्रव्य सेवा रप्तानी करिथाए, ता सहित आमदानी मध्य करिथाए। ता सहित कौन है मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, कोका कोला, टोयोटा, हुंडई एमती बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनीज माने विभिन्न देश रे जो कंपनी माने काम करछंती, तो आम देश रे भी तार ब्रांच गुड़ा खोला है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, कोका कोला, टोयोटा, हुंडई ए सब ब्रांच माने आम देश रे खोली। तो नेक्स्ट हमें देखिबा कि कौ द्रव्य गुड़ाक आम बेसिकरी आमदानी करिथाउ, रप्तानी करिथाउ एवं कौन कौ देश सहित आमर व्यावसायिक संपर्क रही। सो गुड इम्पोर्टेड कौ द्रव्य आम आमदानी करिथाउ, ऑयल करिथाउ, तेल ता सहित प्रीसियस मेटाल धातु गुड़ाक आम आमदानी करिथाउ, गोल्ड सोना हला, इलेक्ट्रिकल मशीनरी विद्युत यंत्र, ऑर्गेनिक केमिकल्स बहुत सारा केमिकल्स गुड़िक रासायनिक पदार्थ गुड़िक आम आमदानी करिथाउ। रप्तानी कौन कौन करिथाउ रिफाइंड ऑयल माने जोटा खाइबा तेल जोटा सेटा आम एक्सपोर्ट करिथाउ। ता सहित ज्वेलरी, अलंकार, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फल एवं पनीपरिया, कंप्यूटर्स ता सहित फैब्रिक एंड टेक्सटाइल विभिन्न प्रकार वस्त्र भी आम रप्तानी करिथाउ। तो यही सब द्रव्य आम आमदानी करिथाउ, एटा आम रप्तानी करिथाउ। ता सहित आमर व्यावसायिक संपर्क रे कौ देश मान रही मेन इंपोर्ट पार्टनर आम कौ देश थार इंपोर्ट करिथाउ आमदानी करिथाउ। मेन हूँ चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई जोटा, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, साउथ अरेबिया। तो यही सब देश आम विभिन्न प्रकार द्रव्य आमदानी करिथाउ। सबुठारु अधिक व्यावसायिक संपर्क आम रही चाइना सहित। चाइना ठारू आम अधिक जिनस इंपोर्ट करिथाउ। मेन एक्सपोर्ट पार्टनर कौ देश को आम रप्तानी करिथाउ यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, यूएई, चाइना, बांग्लादेश। तो यही सब देश को मुख्यतः भाव में आम द्रव्य रप्तानी करिथाउ। ता सहित किछटा फैक्ट्स देखिबा। $770 billion amount of goods exported and $892 billion of amounts goods imported। तो ये गोटे ईयर डाटा देछि 770 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट होता, ता सहित इंपोर्ट होता 892 इंपोर्ट होता।
फॉरेन रिजर्व इज $672 बिलियन 672 बिलियन डॉलर आमर फॉरेन रिजर्व अच्छी तार अर्थ होची आमर फॉरेन करेन्सी आमर देश पाखरे रही 672 बिलियन डॉलर्स। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स होची ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स रो मेंबर अच्छी, WTO रो मेंबर अच्छी, G20 माने होची ग्रुप ऑफ 20 20 देशर गोटे ग्रुप। ता सहित एशियन रही एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन रो भी आमर देश मेंबर रही। तो यहाँ सब ट्रेड पाई ये सब रही। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ओपन ऑफ इंडिया टू फॉरेन कंट्रीज, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आसिला नूतन आर्थिक नीति 1991 मसीह जोटा आसिला सेटा कौन कला आम देश को फॉरेन कंट्रीज सहित ताकू लिंक कला, ओपन करदेला आम देश को। आगर जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन गुड़ा रही ट्रेड रे बहुत सारा प्रतिबंधक मान रही व्यवसाय रे, अलग देश रे जो व्यवसाय होची तो सही सब रेस्ट्रिक्शन गुड़े को हटई दियाला 1991 रे। इंडियाज इम्पोर्ट इज मोर देन इट्स एक्सपोर्ट, सो करेंट अकाउंट डेफिसिट इज वाइडनिंग। तो आम देशर मुख्य वैशिष्ट्य कौन रही कि आम देशर एक्सपोर्ट कम रही इम्पोर्ट ठारू, इम्पोर्ट अधिक होची से सब बेले डेफिसिट चली करेंट अकाउंट डेफिसिट। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट माने कौन आम नेक्स्ट देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ला बेले। ओके, तो दीज आर दी ट्रेंड्स एंड कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट विल सी balance of payment. So what is balance of payment? Balance of payment is the systematic record of all international transaction by residents of a country in a financial year. गोटे आर्थिक वर्ष रे देश रे जहाँ भी सब ट्रांजैक्शंस माने होची, जहाँ भी विनिमय होची देश रे अन्य देश सहित जहाँ भी विनिमय होची बा एक्सचेंज जोटा होची तार गोटे सिस्टमेटिक रेकर्ड, तार गोटे जदि हम रेकर्ड करवा ताले दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। गोटे वर्ष रे जेते भी हमर आंतर्जातिक विनिमय जहाँ भी होची तार गोटे तालिका जदि करूछि, हम गोटे सिस्टमेटिक रेकर्ड जदि करा होछि दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रो दुईटी अकाउंट रही, गोटे करेंट अकाउंट आ गोटे होची कैपिटल अकाउंट। सेमती करेंट अकाउंट रो भी दुईटा साइड रही, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। और कैपिटल अकाउंट रो भी दुईटा साइड रही, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। तो क्रेडिट माने कौन प्लस, ओके, माने जो थी हमको फॉरेन करेन्सी जिते बेला हम देश को आसूची ताको आम कहवा दैट इज क्रेडिट साइड। अकाउंट को मेसेज आसी थाए कि 1000 इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, माने जिते बेले टंका आसूची दैट इज क्रेडिट और जोटा बाहर को जाए दैट इज डेबिट। जिते बेले हम विड्रॉ करूचे सेते बेले मेसेज आसे 2000 वाज विड्रॉन और डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो डेबिटेड माने होची माइनस, क्रेडिट माने होची प्लस। तो क्रेडिट साइड माने कौन आम देश को जिते बेले करेन्सी आसूची, करेन्सी जिते बेले आम देश को आसीबो सेटा हला क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंट अकाउंट रे कौन कौन रही, फर्स्ट रही एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। जिते बेले गुड्स आम एक्सपोर्ट करुछि आउ गोटे देश को जिते बेले एक्सपोर्ट करुचे सेटा जाउछि क्रेडिट साइड रे, कारण एक्सपोर्ट कले आम देश को फॉरेन करेन्सी आम पाखक आसीबो। जदि आम एक्सपोर्ट करुचे अलग देश को किसी द्रव्य जदि एक्सपोर्ट करुचे रप्तानी जदि करुचे सेते बेले फॉरेन करेन्सी आम देश को आसूची, तो से क्रेडिट साइड रे जीवो। सेमती जदि इंपोर्ट करा हबो अलग देशर किसी द्रव्य यदि आम आमदानी करुचे ताहले कौन हम आमको फॉरेन करेन्सी देवाई पड़ो, माने आम सेपट जाऊँगी करेन्सी फॉरेन करेन्सी। सो दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। सेमती ट्रांसफर पेमेंट रिसीव, ट्रांसफर पेमेंट माने होची जा बदल रे किछि देवाई पड़े नाही। जदि आम बांग्लादेश को किछि गोटे डोनेशन टाइप रे किछि गोटे देले, सपोज से बांग्लादेश रे कौन है गोटे अर्थक्वेक आसला, तो अर्थक्वेक पे आम किसी गोटे डोनेशन देले, ग्रांट्स देले, तो सेटा रिटर्न रे किछि मिलिबो नाही, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट।
तो ट्रांसफर पेमेंट जदि आम जदि रिसीव करुचे अलग देश जदि आमको दौची दैट इज द क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट रहिबो आ जदि आम जदि अलग देश को दौचे सेटा डेबिट साइड रहिबो जो बांग्लादेश को जोटा देले सेटा डेबिट साइड रे रहिबो ओके। तो करेंट अकाउंट रे चारोटी जिनस रही गोटे डेबिट साइड रे एक्सपोर्ट रहिला ट्रांसफर पेमेंट रिसीव रहिला सॉरी क्रेडिट साइड रे डेबिट साइड रहिला इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट पेड ओके। तो ये एते जिनस आम कौन कर करेंट अकाउंट डेफिसिट और करेंट अकाउंट सरप्लस और करेंट अकाउंट बैलेंस आम देखी था जदि कौन हुए क्रेडिट साइड जदि आमर अधिक है ओके क्रेडिट साइड माने एक्सपोर्ट रु जो टंका पाइले कि ट्रांसफर पेमेंट जो रिसीव कले से जो टंका पाइले सेटा जदि अधिक है डेबिट साइड रू देन वी हैव करेंट अकाउंट सरप्लस जदि क्रेडिट साइड जदि अधिक है ओके वी हैव करेंट अकाउंट सरप्लस माने आम पाखे फॉरेन करेंसी अधिक आसी फॉरेन करेंसी अधिक आसी आ जदि डेबिट साइड जदि अधिक है तार अर्थ कौन है इंपोर्ट्स अधिक जदि अच्छी ट्रांसफर पेमेंट जदि अधिक अच्छी ओके दुईटा भितर कंपेयर करवा जदि करेंट क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड वी हैव करेंट अकाउंट सरप्लस इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड वी हैव करेंट अकाउंट डेफिसिट आ दुईटा जिन सामान हो इफ क्रेडिट साइड इज इक्वल टू डेबिट देन वी हैव करेंट अकाउंट बैलेंस ओके करेंट अकाउंट बैलेंस। तो यहाँ हूँ करेंट अकाउंट सेमती गोटे अकाउंट अच्छी कैपिटल अकाउंट जो थे आमर लोन है जो टंकार कारबार हुए है जो गोटे फ्यूचर पेमेंट जो रही था एक्सपोर्ट इंपोर्ट रे आम कौन कले द्रव्य देले टंका पाइले इंपोर्ट कले मैंने द्रव्य पाइले टंका देले वन वे गोटे ट्रांजैक्शन रे सॉर्ट आउट हो जाउछि तो सही सब जिनस करेंट अकाउंट रे रहिबो। कैपिटल अकाउंट रे कौन जो थे फ्यूचर ट्रांजैक्शन पुणी रही जदि आम गोटे कंट्री को लोन देले भविष्य रे पुणी आम ताठू रिसीव करवा ओके किंबा सपोज किसी गोटे इन्वेस्टमेंट कले भविष्य रे किसी मिलिबो ओके जोटी गोटे फ्यूचर ट्रांजैक्शन किसी गोटे रही सेटा सब कैपिटल अकाउंट रे रहिबो आ गोटे ट्रांजैक्शन रे जोटा शॉर्ट हो जाउछि माने सरी जाउछि जोटा दैट इज कॉल्ड करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट रे जोटा डील्स विथ कैपिटल माने कौन जो थे फ्यूचर किसी पेमेंट किसी रिसीव कर डिविडेंड पाइबार किसी रही। तो कैपिटल अकाउंट भी दुईटा साइड रही क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट रे कौन कौन रही क्रेडिट साइड रे एफडीआई एफआईआई इनफ्लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो अलग देशर लोक मैंने जदि आम देश इन्वेस्ट करुँच डायरेक्टली जदि इन्वेस्ट कले मैंने गोटे कंपनी जदि तार ब्रांच जदि आम देश में खोलिला दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जदि कंपनी जदि शेयर मार्केट रे जदि इन्वेस्ट करुँची गोटे कंपनी रो शेयर रे दैट इज कॉल्ड फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओके विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी विनियोग एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ विदेशी परोक्ष पूंजी विनियोग इनफ्लो जोटा सेटा होची माने कंपनी रो शेयर रे जदि इन्वेस्ट करे तो जदि अलग देशर लोक मैंने जदि आम देश इन्वेस्ट कले देन सेटा इनफ्लो है आम देश को टंका आसिला करेन्सी आसिला भविष्य रे सेटा दबा सेटा पर कथा एबे किंतु करेन्सी आम रिसीव कले माने होचे क्रेडिट साइड रे आसीबो। सेमती लोन फ्रॉम अदर कंट्रीज अलग देशर जदि लोन आम जदि आणुचे ताहेले भी करेन्सी आम पाखक आसिला दैट विल बी द क्रेडिट साइड। ता सहित एनआरआई डिपोजिट आम जो नॉन रेसिडेंट इंडियन माने अछंती जो मैंने बाहर रोचंती से माने जदि डिपोजिट कले आम देशर बैंक रे टंका आम पाखक आसिला सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ओके दिस आर दी क्रेडिट साइड। सेमती डेबिट साइड रे कौन कौन रही एफडीआई एफआईआई इन आउटफ्लो अलग देश आम देशर लोक मैंने जदि बाहर जदि इन्वेस्ट कले बाहर गोटे जदि ब्रांच आम खोला टाटा गोटे ब्रांच खोला अमेरिका रे ताहले सेटा कौन हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो आ जदि फॉरेन कंट्री रो शेयर रे जदि आम इन्वेस्ट करूछे दैट इज फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो एफआईआई ऑफ एफडीआई जदि आउटफ्लो है अलग देश जदि इन्वेस्ट कराला लोन टू अदर कंट्रीज अलग कंट्री मान को जदि आम लोन देले ये सब केस रे कौन हो टंका बाहर को जाउछि
foreign currency is going outward from the country. NRI withdrawn, NRI माने जदि टंका तांकर विड्रॉ कर नहीं गले ताले टंका से पटे वाला बाहर देश को वाला. ओके, सो दीज आर दी कैपिटल अकाउंट. तो ये टोटाल आम हिसाब जदि करवा टोटाल जिते क्रेडिट अच्छी टोटाल जिते डेबिट अच्छी टोटाल क्रेडिट जदि ग्रेटर देन डेबिट साइड है दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस. आ टोटाल जो डेबिट जदि अधिका हुए क्रेडिट सहित दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट. ओके, दुईटा जदि समान हो इफ क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट देन वी हैव बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस. ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस रही. सो दिस इज अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो आम देश में कौन असुविधा रही आम देश में जो डेबिट साइडटा अधिक रोचे अधिक आम इंपोर्ट करुचे. ओके, सो डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट. सो वी हैव ऑलवेज वी कैन सी करेंट अकाउंट डेफिसिट. करेंट अकाउंट डेफिसिट आम देश में देखापी मिली थाए. कहीं करेंट अकाउंट डेफिसिट मिली थाए सेटा देखिबा. तो फास्ट आम किछिटा फैक्ट्स को देखिबा. तो ये किछटा फैक्ट्स देछि एक्सपोर्ट इंपोर्ट. तो सबू केस रे आम देखा मैंने 2007 रू देछि 2013 पर्यंत जो देछि फाइनेंशियल ईयर सबू केस रे कौन होइछि सब बेले इंपोर्ट अधिक रही. सबू केस रे आम देखा इंपोर्ट अधिक रही. तो से ट्रेड बैलेंसटा सब बेले कौन होछि नेगेटिव अच्छी. ट्रेड बैलेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. ओके, तो ये आम कौन जानुचे करेंट अकाउंट डेफिसिट is the difference between debit side of current account and credit side of current account. The table shows the current account deficit that import is more than export. जेहेतु आमर सबू केस रे सबू ईयर रे जिते भी फाइनेंशियल ईयर अच्छी सबुटे कौन हो इंपोर्ट अधिक हो एक्सपोर्ट ठारू. तेणु इंडिया रो फॉरेन जो करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन रोचे दैट इज करेंट अकाउंट डेफिसिट. करेंट अकाउंट डेफिसिट माने सबु बेले हमरो डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड. डी इज ग्रेटर देन सी ऑफ करेंट अकाउंट. करेंट अकाउंट कौन हो डेबिट साइडटा अधिक रोचे क्रेडिट ठारू. तो कहीं एमती रोचे व्हेयर देयर इज डेफिसिट विल सी द कॉजेस बिहाइंड बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट. तो कौन कौन कारण रही देखा. फर्स्ट वन इज रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो द्रुत आर्थनैतिक विकास होची गोटे कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट रो. फॉर फास्ट डेवलपमेंट द कंट्री इंपोर्ट एफिशिएंट मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. ह्यूज कंज्यूमर गुड्स डिमांड वाइडेंस डेफिसिट. तो जो डेवलपमेंट पाई बहुत सारा आम मेसीन्स गुड़ा ता सहित जो टेक्नोलॉजी जंत्रपाति प्रजुक्ति विद्या आम कौन करुचे अलग देश इंपोर्ट करुचे. ता सहित कंज्यूमर गुड्स जोटा आम उपभोग करुचे से द्रव्य मानकर भी बहुत डिमांड रोचे चाहिदा रोचे. से कौन हो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आमर इंपोर्ट अधिका हो जंत्रपाति है सहित कंज्यूमर गुड्स बहुत सारा आम इंपोर्ट करुचे. कहीं विकास जेहेतु आम देशर इनकम धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली लोक मानकर चाहिदा वृद्धि होची. ता सहित जो प्रजुक्ति विद्या जंत्रपातिर व्यवहार अधिक होची से आम अलग देश ठारू निर्भर करुचे एवं द्रव्यर आमदानी करुचे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रीजन. सेकंड वन इज इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति. दरदाम वृद्धि होची गोटे कारण. इन्फ्लेशन द कंटिन्यूअस राइज इन प्राइस इन ए कंट्री मेक्स फॉरेन गुड्स relatively cheaper. It increases import which cause a deficit in the balance of payment. जदि आम देशर दरदाम जदि वृद्धि हुए कौन हम विदेशर जो जिनस गुड़ा अच्छी तार दाम सस्ता हो कारण आम देशर दाम जदि वृद्धि होदि कंपेयर करवा आम तुलना जदि करवा तो विदेशी जिनस गुड़िकर दाम कम हो. तो लोक मैंने कौटा को प्रिफर करेंगे कौटा को से पसंद करेंगे विदेशी द्रव्य. तो मुद्रास्फीति गोटे मुख्य कारण रही जो आमर इंपोर्ट वृद्धि होची. एंड पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ड्यू टू अनसर्टेनिटी देयर मे बी लार्ज कैपिटल आउटफ्लो एंड लेसर इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स. इट कैन क्रिएट एन एडवर्स पोजिशन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट.
तो आम देश में कौन रोचे गोटे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस रोचे माने को जगह रायट हो जाऊँगी थरे थरे बहुत सारा एमती प्रोब्लेम गुड़ा होची से कौन होमर टंका गुड़ा बाहर लोक बेसी इन्वेस्ट कर फॉरेन कंट्रीज रे जो इन्वेस्टर्स माने रही से माने आम देश में पुंजी विनियोग करने चाहू नाहांती तो से इनफ्लो कम होची हमर टंका आम देश को कम आसूची बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जो राजनीतिक अस्थिरता रोचे ता भी गोटे कारण रही बिहाइंड द डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट वन इज चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोक मानकर रुचि और आग्रह जो परिवर्तन ए फेवरेबल चेंज ऑफ इंपोर्ट गुड्स इंक्रीजेस द डिमांड फॉर इंपोर्ट गुड्स एंड लीड टू डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट लोक मानकर जो रुचि रही तार परिवर्तन होची लोक माने विदेशी द्रव्य को बेसी पसंद करुँच कारण तार डिजाइन स्टाइल अधिक रोचे भल रोचे से लोक मान टेस्ट चेंज हो जाए आम देशर जिनस पसंद न करिक लोक मैंने बाहर देशर जिनस को बेसी पसंद करुँच। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन पड़ोसी जो प्रभाव रही मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज गेट इन्फ्लुएंस बाय द डेवलप्ड नेशन एंड स्टार्ट एडॉप्टिंग द फॉरेन पैटर्न ऑफ कंजम्पशन लोक मैंने कौन करुँच जो आम बहुत जिते भी सब डेवलपिंग कंट्रीज माने रही विकासोन्मुखी देश गुड़िक विकसित देश मानकर स्टाइल ऑफ लिविंग परि रही चेष्टा कर जीवन धारण शैली को से माने फॉलो कर अनुकरण कर तो से कौन हो देशर जिनस सब डिमांड बढ़ुची दिस रिजल्ट्स इन शार्प राइज इन इंपोर्ट्स लीडिंग टू ए डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। द नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ता सहित हूँ जनसंख्या विस्फोरण हूँ मुख्य कारण आम देश में जनसंख्या अधिक हो समस्त चाहिदा वृद्धि होची समस्त उपभोग है कि जहाँ भी जिनस सब माने जिनस अधिक दरकार होमको से अलग देश उपर आम निर्भर करुचे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया ऑल्सो जनरली रिजल्ट्स इन लार्ज स्केल इंपोर्ट एंड कॉजेस ऑफ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट इज रेशनलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट्स 1991 रे जो इकोनॉमिक पॉलिसी आसिला नूतन आर्थिक नीति जो आसिला ता फल कौन है जिते भी सब रेस्ट्रिक्शन गुड़ा थी आम देशर सब रेस्ट्रिक्शन को हटई दिहला तो से कौन है इंपोर्ट रे जो खर्च होता इंपोर्ट रे जो टैक्स देवाई पड़ूला सेटा सब कमीगला इंपोर्ट ड्यूटी वाज रिड्यूस्ड एंड इंपोर्ट कोटा वाज ट्रीटेड एज सीन इंपोर्ट ड्यूटी माने हूँ इंपोर्ट रे जो टैक्स थिला ता सहित इंपोर्ट कोटा माने हूँ जो रप्तानी आमदानी परिमाण रे गोटे रेस्ट्रिक्शन थिला कि मैक्सिमम आम 20 जिनस कि केजी आम मैक्सिमम इंपोर्ट करें सेटा हूँ कोटा तो से कोटा भी हटई दिहला न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मेक्स इंडियन इकोनॉमी ओपन रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स वर मिनिमाइज्ड जिते भी सारा रेस्ट्रिक्शन माने थिला से सब रेस्ट्रिक्शन को हटई दिहला फल कौन है इंपोर्ट अधिक है। नेक्स्ट इज हेवी इंपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो पेट्रोलियम उत्पाद गुड़ा रही अधिक आमदानी द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन आवर कंट्री कैन नॉट फुलफिल द डिमांड इन आवर कंट्री सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर इंपोर्टेड इन ए लार्ज एक्सटेंट फ्रॉम पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लाइक साउथ अरेबिया ईरान इराक एंड यूएई तो आम देश में जिते द्रव्य उत्पादन होते भी सब पेट्रोलियम जात द्रव्य उत्पादन होम यथेष्ट नुहे से अलग देश उपर आमको निर्भर करने पड़ुची बेसिकली जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज गुड़ा रही साउदी अरेबिया इराक ईरान यूएई ये सब आम जिनस सब आमदानी करुची ओके तो से कौन हो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो। तो नेक्स्ट आम देखा व्हाट आर द मेजर्स टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ये जो बीओपी डेफिसिट को कम करने आम कौन कौन कर मेजर्स टू करेक्ट बीओपी डेफिसिट सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर्स मॉनिटरी मेजर्स एंड ट्रेड मेजर्स किसीटा मौद्रिक उपाय रही और किसीटा व्यावसायिक उपाय रही तो मौद्रिक उपाय मॉनिटरी कंट्राक्शन डिवैल्यूएशन एंड एक्सचेंज कंट्रोल मॉनिटरी कंट्राक्शन माने होची मुद्रार जो जोगाण अच्छी मुद्रा जोगाण ह्रास आम देश
जो मनी सप्लाय अच्छी माने जिते भी टंका कार्य करुच्ची आम देश जिते भी करेन्सी अच्छी मुद्रा जिते अच्छी जदि देशर जदि मुद्रार परिमाण को जदि कम कर दिया तो मुद्रार परिमाण कम हेले कौन हम लोक मानकर चाहिदा कमिज गोटे द्रव्य आम केतेबेले चाहिदा करिथाउ जदि आम पाखरे टंका थिबो तो जदि टंका जदि कमिज मुद्रार जो जोगाण जदि कम करदेवा ताहले कौन हम चाहिदा कमिज चाहिदा कमिले ऑटोमेटिक इंपोर्ट कमिज आमर आमदानी कमिज। 2 नंबर हूँ डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन माने कौन जो एक्सचेंज रेट रही सपोज एवं अच्छी $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज अच्छी माने 60 टंका जदि दौचे गोटे डॉलर आम पाँच तो गोटे जिनसर दाम जदि $2 जदि अच्छी $2 तो आमको 120 टंका देवाई पड़ो जदि कौन करवा आम $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज जदि करदेवा $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज जदि करदेवा $2 जिनस ए केते टंका पड़ू आम केते टंका दवा 200 टंका दवा $1 जदि 100 रुपीज जदि है $2 जिनस आमको केते देवाई पड़ो 200 टंका देवाई पड़ो तो डिवैल्यूएशन जदि हुए ताहले विदेशी द्रव्यर जिनसर दाम वृद्धि हो लोक माने इंपोर्ट कम करेंगे। देन इज एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल माने जदि सपोज जने जदि एक्सपोर्ट करुच्ची से फॉरेन करेन्सी पाइबो फॉरेन करेन्सी को जिते इंडियन करेन्सी रे कन्वर्ट करुच्ची ताकू किसी गोटे आम सब्सिडी दवा ओके किंतु जिते बेले जने इंपोर्ट जदि करुच्ची इंपोर्ट जिते बेले करुच्ची सेते बेले कौन करवा आम किछिटा ताकू चार्ज करवा ओके एक्सपोर्ट कले किसी चार्ज करा होबनी इंपोर्ट कले किसी जदि आम ताकू चार्ज करवा ताहले कौन हम आमर इंपोर्ट कमिबो। सो दिज आर दी मॉनिटरी मेजर्स। सेमती ट्रेड मेजर्स रही गोटे हूँ एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सपोर्ट को उत्साहित करने किसीटा मेजर्स आम नहीं पारिबा किंबा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन माने कौन हो आम बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट को केमिति कम करि परिबा डेफिसिट कहीं होता है जदि इंपोर्ट जदि अधिक होची एक्सपोर्ट जदि कम होची ताहले डेफिसिट होची तो आम कौन करिपरिबा आम जदि एक्सपोर्ट को बढ़ाई दबा ताहले डेफिसिट कमिबो किंबा इंपोर्ट को जदि कम करदेवा ताहले आमर डेफिसिट कम हो ओके। तो फर्स्ट हूँ एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स माने कौन जहाँ द्वारा आम रप्तानीर परिमाण को वृद्धि करवा दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स माने एक्सपोर्ट को रप्तानी को उत्साहित करने जो पदक्षेप निया हुए सेटा हूँ एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स। तो कौन कौन रही एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज जदि जने एक्सपोर्ट करुच्ची ताको किसी टैक्स दिया हबो दिया माने ता ऊपर टैक्स बसिबो नाही। एक्सपोर्ट सब्सिडी दिया हबो जदि जने एक्सपोर्ट करुच्ची किसी द्रव्य तार इनपुट रे आमे ताको सब्सिडी दवा सपोज जने चा रप्तानी करुच्ची तो से जो मेसिन्स लगुचे मेसिन रे गवर्नमेंट कौन कर सब्सिडी दब कि रॉ मटेरियल से सब्सिडी दब गोटे जिनस जदि 1000 टंका पड़ुछि गवर्नमेंट से कौन कर 400 टंका देदब तो से 600 टंकार से जिनस पाइब तो यहीपरि भाव में सब्सिडी प्रदान करा कौन हम तार माने अधिक लाभ हम ताकू लाभ अधिक हेले से अधिक उत्पादन कर एक्सपोर्ट इनसेंटिव्स बहुत सारा जो मैंने एक्सपोर्ट कर इनसेंटिव माने दिया हम एक्सपोर्ट एते परिमाण हेले माने जो मॉनिटरी किसी गोटे आम प्राइज दे पारिबा मॉनिटरी रिवार्ड्स दे पारिबा समान को ओके। सो ये सब जिनस आम एक्सपोर्ट प्रमोशन रे नहीं पारिबा माने रप्तानी को वृद्धि करबा पई आम ये सब पदक्षेप नहीं पारिबा। 2 नंबर हूँ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर्स। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन माने हूँ रप्तानी परिमाण को कम करवा केमती कले कम हम आम देश द्रव्य जदि उत्पादन करवा से जोटा इंपोर्ट होची से द्रव्य को यदि आम देश जदि उत्पादन करा हुए ताहले सब्स्टिट्यूट हो अलगा देशर जिनस व्यवहार न करिकी लोक मैंने आम देशर जिनस व्यवहार करेंगे ताहले इंपोर्ट कमिबो। सो इंक्रीज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी माने होची इंपोर्ट टैक्स। इंपोर्ट रे जदि टैक्स बसिला अधिक जदि टैक्स है ताहले कौन हम आमदानी करुवा जिनसर दाम वृद्धि हो वृद्धि हेले लोक मैंने से जिनस किणवे ना ओके आम देशर जिनस किणवे आम देशर रप्तानी
माने आमदानी कमी जीवो, आमदानी कमिले बीओपी डेफिसिट कमी जीवो। नेक्स्ट होची इंपोर्ट प्रोहिबिशन, किछिटा द्रव्य को आमे प्रोहिबिट करि परिबा, माने ए द्रव्य को रप्तानी आमदानी करा जाय पारियो नाही। ओके, एमती जो स्टेप आमे किछि नौछे जोटा इंपोर्ट को कम करूछि, आम देशर द्रव्य को लोक माने व्यवहार करिया पय बाध्य होउछंती, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर्स। तो या भितर कौन कौन डिफरेंस रही देखा, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन माने कौन, इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एक्सपोर्टर टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। माने सरकार ये सब पदक्षेप, जो सब पदक्षेप रप्तानी परिमाण को वृद्धि करने चेष्टा करिथाए ताकू एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स कहा जाए। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन माने कौन, इट रेफर्स टू द पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट टू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ द इंपोर्टर्स। जो आमदानी जो माने करछंती, आमदानी परिमाण कम करने सरकार जो सब पदक्षेप माने नहीं थांती ताकू कहा हुए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर्स। नेक्स्ट अच्छी, इट इंक्लूड्स एलिमिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी, बैंक लोन और एक्सपोर्टिंग बैंक लोन टू एक्सपोर्टिंग फार्म्स एटसेट्रा। तो ये कौन कौन रही, एक्सपोर्ट ड्यूटी माने एक्सपोर्ट टैक्स को आम एलिमिनेट करदेवा, हटईदेवा। प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड कराहब, किंबा जो मैंने एक्सपोर्ट कर से फार्म को लोन दिहब। ओके, यहाँ हूँ सब एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रे कौन कौन रही, इम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट टैरिफ, इंपोर्ट टैक्स आम इम्पोज करिपरिबा, किंबा इंपोर्ट कोटा माने कौन, मैक्सिमम आम केते इंपोर्ट करिपरिबा से उपरे कौन हवा गोटे क्वांटिटी फिक्स कर दिया हम, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट कोटा। ता सहित अच्छी इंपोर्ट लाइसेंसिंग, इंपोर्ट रे जदि गोटे द्रव्य आम इंपोर्ट करुछे ताहेले लाइसेंस बनवाई पड़ो। ओके, तो यहाँ सब हूँ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर्स। बेसिकली एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स जोटा रही सेटा को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेते बेसी रेस्ट्रिक्ट करे नाही, किंतु इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रे जो मेजर्स गुड़ा रही ताकू WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सब बेले रेस्ट्रिक्ट करि थाए। जदि कौन देश जदि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर्स गुड़ा नौछि ताहले कौन करिथाए, WTO नजर रे आसिले से किसी पदक्षेप कड़ा पदक्षेप नहीं थाए। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स को अधिक गुरुत्व दिया जाए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर को कम दिया हुए, कारण इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर इज फुली रेस्ट्रिक्टिव बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर्स। तो आज क्लास रे आम पढ़िले माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़िले, तार ट्रेंड्स कंपोजिशन देखिले, ता सहित बैलेंस ऑफ पेमेंट केमती रही आम देशर देखिले, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिले, ता सहित कॉजेस ऑफ डेफिसिट देखिले, एवं लास्ट को आम देखिले बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डेफिसिट रही ताकू करेक्ट करने कौन कौन निया जाई पारियो। ओके, सो दिस इज द क्लास, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। सो जदि क्लास टी भल लगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव ए गुड डे, थैंक यू।